Hello everyone, this is RJ Maitri only on Midnight Radio जहां हम शेयर करते हैं वो अनकहे और अनसुने पलों की दास्तान जो आपने कभी किसी से नहीं कही। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम किसकी ज़िंदगी का किस्सा सुनेंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं अविनाश अवस्थी। हेलो अविनाश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। ओके, जयपुर से। ये बताइए, आप भरोसा करते हैं भूत प्रेत पर? एक्चुअली मेरी जिंदगी में जो हुआ वो एक ऐसी घटना है जो मेरी समझ से परे है, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड योर स्टेट ऑफ माइंड। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हम सब कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे किस्से शेयर करने से हम ज़रूर थोड़ा बेटर फील करते हैं। तो आज आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। श्योर। ये बात लगभग 7-8 साल पुरानी है। हम 3 कलीग्स और दोस्त भी एक ऑफिशियल टूर पर अजमेर गए थे। काम 5 दिनों का था, लेकिन हमने वो काम 4 दिन के अंदर ही खत्म कर लिया। हम 3 दोस्त यानी मैं, भास्कर और दीपक ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना ये लास्ट डे थोड़ा घूम फिर लिया जाए। हम अपने ड्राइवर के साथ आसपास साइट सीइंग पर चल पड़े। इतने दिनों बाद थोड़ा घूमने का मौका मिला था और अजमेर जैसा खूबसूरत शहर, कैसे वक्त बीता पता ही नहीं चला। फिर दीपक ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक रिजॉर्ट की जानकारी है उसे, क्यों ना वहाँ चलकर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, और हम सब उस ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर हम सभी को बहुत अच्छा लगा। वो एक खूबसूरत रिजॉर्ट था और हम सब थके हुए भी थे। वहाँ पहुँचकर हम काफ़ी खुश और रिलैक्स्ड थे। खाना भी हम सब ने वहीं खाया। अब शाम होने लगी थी और हम सबको वापस होटल भी पहुँचना था, इसलिए ड्राइवर के कहने पर हम वापस चल पड़े। लगभग 20-25 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि भास्कर यकायक बोला, अरे वो देखो कितनी खूबसूरत हवेली है। सही कहा, वाकई बहुत खूबसूरत है, पर ये है किसकी? बड़ी सुनसान सी है। ये हवेली धीर कंवरसा की है। धीर कंवरसा? नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इस बारे में तो काफी लोग जानते हैं साहब, आपको नहीं पता? क्या नहीं पता? इस हवेली के बारे में? नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, तुम बताओ ना। ड्राइवर ने कार एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और बोलना शुरू किया। दरअसल ये बात लगभग 55-56 के अराउंड की है। एक बड़े जागीरदार थे और उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे रावत सिंह और छोटे जसवंत सिंह। रावत सिंह जी की शादी जैसलमेर की धीर कंवरसा से हुई थी। कहते हैं धीर बाई साहब बहुत सुंदर थी, लेकिन सुंदरता के साथ साथ वो मन से भी बहुत सुंदर थी। कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं रहती थी। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि जब यहाँ अकाल पड़ा तो कंवरसा बहुत बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करती थी। कहते हैं धीर बाई साहब को ये जगह बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए रावत जी ने ये हवेली उनके लिए बनवाई थी। ऐसा माना जाता है कि धीर बाई साहब ने इसे अपनी पसंद से सजाया था। हर चीज यहाँ उनकी पसंद की थी। इसी हवेली में उन्होंने जगत सिंह जी को जन्म दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन रावत सिंह जी परलोक से धार गए। जो नहीं होना था वो हुआ। धीर बाई साहब बहुत उदास रहने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जगत सिंह जी के लिए खुद को संभाला और अपना जीवन काटने लगी। पर उन्हें अभी एक और अनहोनी का सामना करना था। एक बार जगत सिंह जी को खेलते हुए एक सांप ने काट लिया और वो चल बसे। फिर तो किसी ने
उन्हें बिना आंसुओं के देखा ही नहीं। जब भी होता वो अपने पुराने दिनों को, रावत सिंह जी को, जगत सिंह जी को याद करके रोती रहती। कुछ लोगों ने उन्हें समझाया कि वो यहाँ से कहीं बाहर चली जाए, पर वो इस जगह को छोड़ने के लिए नहीं मानी। कुछ लोग उनसे ये हवेली खरीदना भी चाहते थे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो जब तक रही यहीं रही। वे कहते हैं उनकी जहर खाने से मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था, और कुछ मानते हैं कि उन्होंने खुद ही खा लिया था। सच बात जो भी हो, मगर जिस दिन से वो गई है आज तक ये हवेली वैसी ही है। कुछ भी बदलाव यहाँ नहीं हुआ। कई लोग आए खरीदने, रहने, रिजॉर्ट बनाने, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं टिक पाया साहब। कहते हैं कि यहाँ आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ना कुछ बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, ना रख सकते हैं, ना ले जा सकते हैं। जो जैसा है बिल्कुल वही और कुछ नहीं। तुम ये सब मानते हो? साहब, आप मानो या ना मानो, पर जो है आपके सामने, इतनी सुंदर हवेली, लेकिन एकदम वीरान और सुनसान। चलो आओ यार, पास से तो देखें। अरे यार, शाम हो रही है, चल छोड़। शाम हो रही है या डर लग रहा है? भास्कर और दीपक हंसते हुए कार से बाहर निकल गए। ना चाहते हुए हमें भी उतरना पड़ा। हवेली सच में बेहद खूबसूरत थी। दूर से जितनी खूबसूरत नजर आ रही थी, करीब से और सुंदर थी। दीपक हवेली का गेट खोलकर अंदर चला। मैंने मना किया, पर उसने कहा, हम सिर्फ देख ही तो रहे हैं यार, और क्या कर रहे हैं। कम ऑन यार, ऐसा मौका हमें फिर कब मिलेगा। ड्राइवर को छोड़ हम सब अंदर चले गए। हवेली के इर्द गिर्द काफ़ी जगह थी। बहुत सुंदर गार्डन में फाउंटेन जो अभी भी चल रहा था। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। भास्कर और दीपक आगे बढ़ रहे थे। तब मैंने कहा, बस बहुत देख लिया, अब चलो। लेकिन अभी तो। नहीं, शाम हो रही है, अब चलो। क्या यार, चल थोड़ा पीछे चल कर देखते हैं। नहीं यार, हमें होटल भी तो पहुंचना है यार। अच्छा चलो। हम लोग हवेली से बाहर निकल आए और कार में बैठ गए। अब अंधेरा सा होने लगा था। अंधेरा हो रहा है, पता नहीं होटल कब पहुंचेंगे। चिंता मत कीजिए साहब, अब बस सीधा सीधा रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम सब आगे की ओर बढ़ने लगे और हवेली पीछे तरफ। हम सब आगे की तरफ बढ़ने लगे और हवेली पीछे छूटने लगी। मैं यही सोच रहा था कि इस कहानी में कितनी सच्चाई होगी। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि कार की स्पीड धीमी होने लगी। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज्ड लग रहा था। क्या हुआ? शायद कोई गलत मोड़ ले लिया है साहब, हम फिर से उसी रोड पर आ गए हैं। मैंने ध्यान से देखा, हमें फिर हवेली दिखने लगी थी। कोई नहीं, अब गाड़ी की लाइट्स ऑन कर लो, ठीक रहेगा। ड्राइवर ने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की और स्पीड बढ़ा दी। हम फिर से उस हवेली को क्रॉस करके आगे बढ़ने लगे। कुछ टाइम बाद मैंने देखा, हम फिर से उसी रोड पर थे और हवेली सामने नजर आ रही थी। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी रोड पर क्यों ट्रेवल कर रहे हैं? पता नहीं यार। ड्राइवर, तुमको रास्ता तो पता है ना? हाँ साहब, पर अरे क्या पर? पिछली 4-5 बार से हम उसी रोड पर क्यों घूम रहे हैं? पता नहीं साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो, तुम साइड में किसी से रास्ता पूछो। दीपक ने इशारे से कहा। ये आपके हाथ में क्या है साहब? क्या है? और ये तो कोई ओल्ड कॉइन लगता है। ये आपको कहाँ से मिला साहब?
हवेली से, वहां गेट से थोड़ा आगे। वहां की कोई चीज लेनी नहीं चाहिए थी आपको साहब, ये आप वापस कर दो। ओ व्हाट रबिश, ऐसा हम रास्ता भूल गए क्या? यार तूने ये क्यों ले लिया? यार ये तूने क्यों ले लिया? अरे लेकिन यार तू इसे बाहर फेंक दे। यार तू भी। यार जो भी हो, इसे रखने में कोई समझदारी नहीं है, तू इसे फेंक दे। हम लोगों के बहुत जोर देने के बाद दीपक माना और उसने वो कॉइन उसी रोड पर फेंक दिया। फिर ड्राइवर ने कहा, और कोई चीज तो नहीं है साहब जो आपने हवेली से ली हो? हम लोगों ने नाव में सिर हिलाया। हमारी कार ने स्पीड पकड़ी और ठीक 1 घंटे बाद हम लोग होटल पहुंच गए और अपने अपने रूम में सोने चले गए। उस बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, शायद इसलिए कि हम सब अंदर से डरे हुए थे। अगले दिन हम लोग वापस आ गए, लेकिन आज तक मैं वो जर्नी कभी नहीं भूला।